हेलो एवरीवन, वेलकम टू शकुंतलाज लर्निंग। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों के अंदर आपका सीयूटी पीजी का भी रिजल्ट आ चुका है। ड्यू की डेट्स आ चुकी हैं और आपका सीयूटी का पीजी का रिजल्ट आने के बाद वो चेंज भी हो चुका है। थोड़ा सा फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। उसके बाद भी कुछ कुछ चेंजेस कर दिया, मतलब एनटी अपना फुल तमाशा कर रहा है। ठीक है। मतलब ऑनेस्टली मन नहीं करता है वीडियोस बनाने का, इतना लंबा स्ट्रेच हो गई हैं चीज़ें। अक्टूबर में चल रहा है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया, आप देखिए। और अभी तक इनका काउंसलिंग वाउंसलिंग का कुछ भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि किस तरीके से काउंसलिंग होगी। बस किस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आए, कितने बच्चों ने पेपर दिया, ये जारी करके अपना चल दिया। आई होप कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एनटी कुछ अच्छा करे, होप ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। चलो अभी देखो, काम की बात पे आते हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है कभी कभी, वो थोड़ा मैं एनटीए के बारे में ओवर थिंक कर जाता हूँ या फिर जो भी। ठीक है, अभी बात करता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को ना बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल क्लियर कट बताने वाला हूँ कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आपको किस तरीके से सारे एडमिशन्स वगैरह सब कुछ होंगे, तो इसके डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। देखो, इन चीज़ों का ना रिप्लाई नहीं करना। मैं जानबूझ के उन चीज़ों का रिप्लाई नहीं करता। मैं सबके मैसेजेस देखता हूँ, सबसे कमेंट्स पढ़ता हूँ। जो रेलेवेंट होते हैं, जो चीज़ें मेरे को पता है, सिर्फ उन्हीं का रिप्लाई आप लोगों को मिलता होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा करो। अब आप पूछेंगे सर मेरे 180 नंबर आ रहे हैं, फ़लाना मेरा कोर्स है, क्या फ़लानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा? भाई ये चीज़ नहीं पता मेरे को। जितने भी टीचर्स हैं उनको सबके अपने सब्जेक्ट का पता होगा। मैथ्स के पता है मेरे को, मैथ्स में कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा, आप स्कोर बता दीजिए, मैं बता दूंगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। और मैथ्स के बताऊंगा, उसमें भी एक प्रॉबिलिटी होती है, क्योंकि किसी को कट ऑफ वगैरह का नहीं पता अभी तक। एनटीए ने कुछ बताया नहीं है कि इस टाइप से कोई भी आपको ये नहीं बता सकता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या यूनिवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि एनटीए ने सिर्फ आपके स्कोर कार्ड रिलीज़ किए हैं, ना कि रैंक। एनटीए रैंक दे देना एक बार बच्चों का कि इतने रैंक में स्टूडेंट्स हैं, टोटल इतनी रैंक आई है आपकी। आपकी हम बता दें कि क्या कहते हैं कि आपके कितना कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगी आपको। एक मतलब फेयरली एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आइडिया मिल जाएगा वहाँ से कि रैंक देने से कि आपका कौन सा कॉलेज वगैरह मिलेगा। लेकिन एनटीए ने रैंक नहीं दी है, सिर्फ स्कोर कार्ड दिया है। अब जो मेरिट वगैरह बनेगी वो यूनिवर्सिटी वाइज बनेगी। सीधे पॉइंट पे बात आता हूँ। ठीक है, देखो, बार बार आपको अपडेट नहीं करूँगा इन चीज़ों के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, शांति से बैठ के देख लेना। और आपको एडमिशन के लिए खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये मत सोचना कोई यूट्यूबर, कोई और टीचर या कोई दोस्त आपके हेल्प कर देगा। आपको खुद अपना गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा, वेबसाइट्स खोलनी पड़ेंगी, रजिस्टर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप साइबर कैफ़े भी जा रहे हैं 150-200 रुपये दे करके। अपना इतने पढ़े लिखे इंसान हो सभी लोग यार, ग्रेजुएट हो चुके हो, तो खुद से सारी चीज़ों को करना है। फटाफट से सुनिए। पहली चीज़ तो ये अपडेट दे देता हूँ, आज लास्ट डेट है करेक्शन के लिए। आई होप कि सभी ने मान ली होगी मेरी बात और अपनी चॉइस यूनिवर्सिटी में जो प्रेफरेंस बढ़ते हैं उसमें सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लिया होगा। ठीक है, सेलेक्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले अभी देखो, स्कोर कार्ड आ गए आपके। अभी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ अपने अपनी गाइडलाइंस जारी करेंगी कि उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, अपना अपना पोर्टल ओपन करेंगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जेएनयू लेके चल रहा हूँ, बीएचयू लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सीयूएच लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना पोर्टल्स हैं वो ओपन करेगी। अब क्या होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक खुद का अलग अलग पोर्टल होता है। अभी क्या होगा, फॉर एग्जांपल जेएनयू ने अपना पोर्टल ओपन किया और पोर्टल में वो पूछेगी अपना स्कोर कार्ड दे दो, 100-200 जो भी उनकी फ़ीस होगी वो दे दो। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली फ़ीस कितनी होगी, जस्ट एक रैंडमली आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। भाई 100-200 कुछ फ़ीस है, वो दे दो। आपका स्कोर कार्ड सबमिट कर दो, आपकी डिटेल सबमिट कर दो, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया, वो सारी चीज़ें आपको जेएनयू एक फॉर्म भरवा लेगा। ठीक है, फॉर्म भरवाने के 10-15 दिन के अंदर, 10-15 दिन तो ज़्यादा बोल दिए, ये लोग तो थोड़े समझदार लगते हैं, 5-6 दिन के अंदर आपकी एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि जितने बच्चों ने भी जेएनयू के लिए रजिस्टर किया होगा
उन सभी बच्चों की रैंक बन कर आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा था जिसके 320 मार्क्स थे, ठीक है, पहली बात तो जेएनयू वो कंसीडर करेगा ही नहीं, लेकिन एग्जांपल के लिए कुछ भी लेगा। मैं 400 में से नंबर लेके चल रहा हूँ, जेएनयू मतलब एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर डोमेन के ही मार्क्स है वो कैलकुलेट होंगे, लेकिन फिर भी मैं 400 नंबर लेके चल रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। प्लीज़ इसमें कमेंट्स करके मत पूछना मेरे को, या व्हाट्सएप पे मत पूछना कि सर आप बोल रहे थे ये। फॉर एग्जांपल 400 में से जेएनयू है वो रैंक बनाती है, एक बच्चे के 320 आए, एक के 300 आए, एक के 280 आए, इस टाइप से रैंक बनाएगी, ठीक है। उस रैंक बनाने के बाद जो भी रैंक लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अंदर आपका कौन से नंबर पे आपका रैंक आता है। फॉर एग्जांपल देखो जेएनयू है, इसमें कैटेगरी भी डालेगी, आपकी कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, जो भी है, पीडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस, जो भी है, ठीक है, आपकी कैटेगरी वाइज भी रैंक निकालेगी। उसके बाद जितनी जेएनयू में सीट्स है, जेएनयू में जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स की सीट है ना, ये मैं सभी कोर्सेज के लिए बता रहा हूँ काउंसलिंग प्रोसेस, किसी इंडिविजुअल कोर्स के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल जेएनयू है, जेएनयू के अंदर जो मैथ्स की सीट्स हैं वो 19 है, ठीक है। इसको कैटेगरी वाइज ओबीसी में देखें तो शायद 6 सीट है, बाकी मुझे श्योर नहीं है, प्रॉस्पेक्टस देख लेना। अभी 19 सीट्स हैं, तो यदि आपका उन 19 सीट्स में स्टार्टिंग में आपका नंबर, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरी रैंक उतनी है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि हम आपके जो मेल आईडी है या फिर जो भी प्रोफाइल है वहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाएगा, या फिर एक लिस्ट निकाल दी जाएगी कि ये बच्चे ला करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जेएनयू ने अपनी फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर सभी को बोल दिया कि 19 के स्टूडेंट्स हैं, आप आओ और एडमिशन लो। एक 3-4 दिन का वक्त दे दिया इनको, और कि इतनी डेट तक आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद 19 में से फॉर एग्जांपल 16 स्टूडेंट्स ने ही एडमिशन लिया, फॉर एग्जांपल 16 स्टूडेंट्स ने ही एडमिशन लिया, बाकी के 3 स्टूडेंट बीएचयू वगैरह के लिए चले गए, ठीक है। अब एक सेकंड काउंसलिंग में सेकंड काउंसलिंग निकालेगा जेएनयू, उसके अंदर 3 बच्चों का नाम और डालेगा कि भाई अब आप लोग आओ और एडमिशन लो। अब उन 3 में से सिर्फ एक ही आता है, 2 नहीं आते हैं, वो कहीं और एडमिशन ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ जेएनयू, हर यूनिवर्सिटी के साथ यही होगा। 3 के बाद यदि वैकेंसी कितनी रहेगी, 2 बच्चे की सीट और रहेगी, थर्ड काउंसलिंग में फिर से 2 बच्चों के नाम निकाल देगा। इस तरीके से चलता जाएगा, तब तक सीट नहीं बढ़ जाएगी। और कुछ एक लिमिट हो जाती है कि इसके बाद काउंसलिंग नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, ओपन काउंसलिंग। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 50th रैंक है जेएनयू के लिए, ओपन काउंसलिंग का क्या है कि आओ, जैसे हमने गाइडलाइन रिलीज़ करी, सीट रिलीज़ करी, आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पहुंचना है, ऑनलाइन का कोई झमेला नहीं होगा, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पहुंचना है, और जो पहले पहुंचेगा और जहां पर ऑफिस में पहुंचेगा वहां पर की अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। लेकिन जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ओपन काउंसलिंग बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत रेयर होता है, जब बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तभी। तो इस टाइप से आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होगा। अब आप लोगों को करना क्या है, प्रोसेस मैंने बता दिया, ठीक है, ये यही है डिटेल में। इसके अलावा कुछ चेंजेस हो गए तो मैं आपको ऑफिशियली यहाँ पर आके अपडेट करूँगा, लेकिन अभी तक आप यही मान के चलिए, बिल्कुल 101% बिल्कुल एक्यूरेट बताया आप लोगों को। अभी आप लोगों को करना क्या है, देखो सभी ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ है वो सिलेक्ट कर रखी है, सभी को अपनी औकात का पता है कि मेरे इतने नंबर आए तो मेरे को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, और ये ऑनेस्टली ट्रू बात है। आपको पता है कि आपके 300 में से इतने नंबर आए हैं, 400 में से इतने नंबर आए हैं, मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी या कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अपने हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी को फिल करना है। अब आपके आए हैं 400 में से 150 नंबर, आप भरे हो जेएनयू का फॉर्म, मत करो ना गलती, क्यों बिना बात के फीस को वेस्ट करना 100-200 रुपये। मेरे को बच्चे बहुत क्रिटिसाइज़ करे उस बात के ऊपर कि मैंने बोला कि आप लोग अपना वो मत भरो, क्या बोलते हैं उसको, करेक्शन मत करना, उसमें क्वेश्चन चैलेंज मत करना, क्योंकि एनटीए का कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भी, जब आपको बोला जाए ना कि ट्वीट करो ये करो, आप लोग भी बिल्कुल पीछे हट जाते हो इन चीज़ों से, और एक्सपेक्ट करते हो कि सारी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हो। जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। हुई है ना गलती आंसर की में, बहुत से बच्चों के सजेशंस ले लिए, किसी के नहीं लिए, कोई क्वेश्चन ठीक कर दिया, कोई गलत कर दिया। तो पता है भाई एनटी का क्या हाल है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको सजेस्ट किया था। हम नहीं चाहते कि आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स बने,
चलो मैं मुद्दे से फिर से भटक गया, चलो ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो आपके नियरेस्ट हैं और जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरा एडमिशन हो सकता है, उन यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स, उन यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहना, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम, प्लस में एक दो टीचर्स और हैं उनके टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, कोई यूनिवर्सिटी का अपडेट डाल देगा, कोई किसी यूनिवर्सिटी का अपडेट डाल देगा। आप 3-4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, आपको अपडेट्स मिल जाएंगी वहाँ से। अदरवाइज़ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कर लेना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई CUH हरियाणा वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अपडेट वगैरह रखता है, तो उसके लिए क्या करें, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहिए, ठीक है। हालांकि विद इन वन वीक सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना पोर्टल वगैरह ओपन कर देंगी। अभी UG के लिए कार्रवाई चल रही है, अभी थोड़े दिन बाद PG के लिए शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं आप यहाँ पर आके अपडेट कर दूँगा। आपका काम बस इतना है कि अभी पेशेंस रखो, अपने आप मार्क्स के एनालिसिस करो, आपको देखो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, उसके लिए अप्लाई करना, ठीक है। आपका रैंक कहाँ, आपके मार्क्स कितने हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहाँ पे सीट्स कितनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेके रखना, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लो, OBC की सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनको रख लो तैयार। अपने रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो रिजल्ट्स का कुछ जो मतलब प्रीवियस 5th सेमेस्टर के रिजल्ट्स तक का रिजल्ट प्रिपेयर करके रख लो, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करके रखो। जैसे ही आपके पोर्टल्स ओपन होते हैं आपको दोबारा से रजिस्टर करना है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर करेंगे उसके लिए कुछ फ़ीस रहेगी, ठीक है। और आपने जो कॉलेज NTA के फॉर्म में जो प्रेफरेंस दिए, उन्हीं प्रेफरेंस यूनिवर्सिटीज़ में आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्ज़ाम मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बता दिया कि कब आपको और कैसे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इतने डिटेल से किसी ने एक्सप्लेन किया होगा, एक एग्जाम्पल दे के बता दिया है, ठीक है। और सभी का एडमिशन हो जाएगा यार, देखो टेंशन मत लो, किसी का अच्छी यूनिवर्सिटी में का, किसी उससे थोड़ी सी नीचे यूनिवर्सिटी। एट द एंड आपको करना क्या है, नेट क्लियर करेंगे आप लोग, उसके बाद किसी टीचिंग उसमें जाएंगे या फिर कोई और फील्ड में जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप दुख मत मनाओ कि मेरे मार्क्स कम आए, जितने आपने मेहनत करी उतने मार्क्स आपको मिल गए, ठीक है। अब बस ये सोचो कि जिस यूनिवर्सिटी में तुम जा रहे हो, क्या उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो, वहाँ का एक्सपोजर देखो, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको करना क्या है, आपको किस तरीके से चीज़ें आगे अपनी करनी है, कौन से एग्ज़ाम के लिए फोकस करना है, ठीक है। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, जो स्टूडेंट नेट के लिए जाना चाहते हैं अभी से नेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जैसा कि BHU एलुमनाई वाले सर थे, इनके इंटरव्यू में भी सर ने बताया कि मैंने विद इन मास्टर्स के ही अपना नेट वगैरह क्लियर कर लिया था। तो आप लोग भी देखो कितने यंग एज में वो टीचर इतने हाई लेवल पे पहुंच गए, कॉलेज में गवर्नमेंट प्रोफेसर बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। तो आप लोगों से भी यही है कि उन्होंने बिल्कुल टाइमली मेहनत कर देंगे वो। तो आप लोग भी अभी उस हिसाब से चीज़ों को देखना शुरू करो, बड़े हो चुके हो, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की खुद अपडेट रखा करो, मेरा पर्सनल सजेशन यही है। बाकी ऑनेस्टली हमारे तो बहुत अच्छी बात है, व्यूज़ भी आ जाते हैं, वॉच टाइम भी बढ़ जाता है और कुछ पैसे भी बन जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो और DU के एग्ज़ाम के लिए भी फोकस करना, कहीं इसके काउंसलिंग के चक्कर में उसको भूल मत जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, बाय।